अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई है। रोड आइलैंड के ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में 2 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि रविवार को ब्राउन यूनिवर्सिटी के इलाके में कई लोगों को गोली मारी गई है। इसके बाद आईवी लीग स्कूल ने अलर्ट जारी किया और छात्रों और स्टाफ से सुरक्षित जगह जाने की अपील की है। दरअसल कानून परिवर्तन सूत्रों के अनुसार ब्राउन विश्वविद्यालय में हुई गोलीबारी में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं और कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारी ने चल रही जांच के विवरण पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से इनकार कर दिया है। आपातकालीन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी अलर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पहले छात्रों और कर्मचारियों को बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है और पुलिस अभी भी संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया है कि रविवार को ब्राउन विश्वविद्यालय के इलाके में कई लोगों को गोली लगी। आईवी लीग के इस विश्वविद्यालय ने सक्रिय शूटर अलर्ट जारी किया और अंतिम परीक्षाओं के दूसरे दिन छात्रों और कर्मचारियों से सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया है। पुलिस ने पीड़ित की संख्या, उनकी हालात या फिर गोलीबारी की परिस्थिति के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं दी है। और आपको जानकारी दे दें कि ब्राउन विश्वविद्यालय के आपातकालीन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी अलर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पहले छात्रों और कर्मचारियों को बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है और पुलिस अभी भी संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि प्रोविडेंस काउंसिल के सदस्य जॉन ने ये कहा है कि हमें अभी भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली है लेकिन हम लोगों से अपने दरवाजे बंद रखने और सतर्क रहने का आग्रह करते हैं। ब्राउन ने पूर्व छात्र के रूप में ब्राउन समुदाय से प्यार करने वालों और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के रूप में मैं बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं सभी परिवार के सदस्यों और प्रभावित लोगों के साथ है। अधिकारी ने चल रही जांच के विवरण पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से इनकार कर दिया है। आपातकालीन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी अलर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पहले छात्रों और कर्मचारियों को बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि गोलीबारी की घटना बारस और हॉली बिल्डिंग के पास हुई है, जो 7 मंजिला इमारत है जिसमें विश्वविद्यालय का इंजीनियरिंग स्कूल और भौतिक विभाग स्थित है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अनुसार इस इमारत में 100 से अधिक प्रयोगशालाएं और दर्जनों कक्षाएं और कार्यालय है। जिस समय गोलीबारी हुई उस समय इमारत में इंजीनियरिंग डिजाइन की परीक्षाएं चल रही थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोपहर के बाद कहा है कि उन्हें गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर कहा है कि पीड़ितों और उनके परिवारों को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने के बाद छात्रों से सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया गया है और लोगों को उस क्षेत्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया कर्मियों को वाहनों में छिपने की चेतावनी दी क्योंकि क्षेत्र में अभी भी हिंसा जारी थी। अधिकारियों ने आगाह किया है कि जानकारी अभी प्रारंभिक है क्योंकि जांचकर्ता घटना के कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। प्रोविडेंस शहर की मुख्य जन सूचना अधिकारी क्रिस्टी ने कहा है कि पुलिस सक्रिय रूप से जांच कर रही है और घटनास्थल से जानकारी जुटा रही है। FBI ने कहा है कि वो बचाव कार्य में सहयोग कर रही है और ब्राउन एक निजी संस्थान है जिसमें लगभग 7,300 स्नातक छात्र और 3,000 से अधिक स्नातकोत्तर छात्र हैं। रविवार को शरदकालीन सत्र की अंतिम परीक्षाओं का दूसरा दिन था जब इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया।